टैरिफ टैरिफ खेल रहे चीन अमेरिका, भारत के लिए बड़ा मौका। चाइना की चाल से बैकफुट पर ट्रंप। जी हां, अब क्या करेंगे ये सोचने का मौका ही किसी को नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और लागू कर दी ऐसी स्कीम जिससे एक बार फिर चाइना को होना पड़ा मजबूर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो के अंत तक समझने की कोशिश करेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाना फिर घटाना या आखिर चाइना और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है और इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है। 2 अप्रैल को अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। चीन पर टैरिफ की दर को बढ़ाकर 125% कर दिया था। ट्रंप के इस कदम से टेक कंपनीज की मुश्किलें बढ़ गई थीं, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनीज हैं, जिसमें एप्पल के प्रोडक्ट्स का ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो चाइना में होता है। ये छूट जो अब जारी की गई है उसमें क्या कुछ गैजेट्स या क्या कुछ सामान इसका लाभ ले सकेंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी छूट जो दी गई है अमेरिका की तरफ से, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स पर इसे लागू किया गया। और ये पॉपुलर कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आमतौर पर अमेरिका में नहीं बनाए जाते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में कई साल लगेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक कंपनीज की चिंताओं को कम करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। रेसिप्रोकल टैरिफ पर बड़ी राहत दे दी है। जी हां, एक ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को अपने रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत देने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एप्पल को लाभ पहुंचाने के इरादे से स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने रेसिप्रोकल टैरिफ में छूट दी है। इससे चीन का जो टैरिफ 125% से अब कम हो गया है। ट्रंप के इस ऐलान से एप्पल इंक और सैमसंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गजों को फायदा मिल सकता है। इन प्रोडक्ट्स को ट्रंप ने 125% चीनी टैरिफ और लगभग सभी अन्य देशों पर उनके बेसलाइन 10% ग्लोबल टैरिफ से बाहर रखकर शुल्क के दायरे को सीमित कर दिया है। और जिन प्रोडक्ट पर ट्रंप के नए टैरिफ लागू नहीं होंगे उनमें सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स भी शामिल हैं, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने अन्य चिप मेमोरी मेकर के साथ मिलकर के अमेरिका में बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसा ही एक एक्सक्लूजन सेमीकंडक्टर के लिए था, जिस पर ट्रंप ने एक स्पेसिफिक टैरिफ लागू करने की बात कही थी। उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है। ट्रंप के सेक्टोरियल टैरिफ अब तक 25% पर सेट किए गए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सेमीकंडक्टर और संबंधित प्रोडक्ट पर उनकी दर क्या होगी। स्मार्टफोन और कंप्यूटर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में अब नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लूमबर्ग के द्वारा जो जानकारी मिली उसमें अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के नए दिशा निर्देशों में ऐसा कहा गया है। अमेरिका ने चीन पर आयात पर 145% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। वहीं चीन ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिका पर 150% का टैरिफ लगा दिया था। अब इसके अलावा पहले से लगाया गया 20% टैरिफ अलग से है, यानी टोटल 145% का टैरिफ है। यानी अब अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक रिमोट है जो 100 रुपए का है, और इस रिमोट को 145% टैरिफ के साथ आप कितने रुपए का खरीद पाएंगे? बिल्कुल सही गैस किया आपने, आपकी गणित अच्छी है। इसका मतलब आप इसे 100 रुपए प्लस 145 रुपए यानी 245 रुपए में खरीद पाएंगे। और यह जग जाहिर है कि एप्पल जैसे कई टेक कंपनीज के प्रोडक्ट चीन में बनकर ही तैयार होते हैं, और अब यहां से सामान जब अमेरिका लाया जाएगा तो इस पर हाई टैरिफ का भुगतान करना होगा। इस बात की चिंता का जो असर है वो एप्पल, एनवीडिया जैसी कंपनीज के शेयर्स पर भारी गिरावट के साथ देखने को मिला, और नतीजतन
अमेरिकी शेयर बाजार को भी तगड़ा नुकसान हुआ। इससे आप ये समझिए कि कई बार ज्यादा होशियारी या फिर तानाशाही रवैया दिखाना महंगा पड़ जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को पड़ता दिखाई दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उतनी आसानी से झुकने वाले व्यक्ति नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड वो व्यक्ति हैं और व्यापार पर उनका पहला फोकस रहता है। और शायद यही वजह है कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर अब अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ का जो दायरा है वो कम कर दिया गया है। नए टैरिफ गाइडेंस के तहत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंपोनेंट्स को भी टैरिफ से बाहर रखा गया है। इनमें सेमीकंडक्टर, सोलर सेल, फ्लैट पैनल जो टीवीज आते हैं और डिस्प्लेज आती हैं, इन पर भी इसका असर। फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड और डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉलिड स्टेट ड्राइव्स शामिल हैं। ये सभी इस दायरे से बाहर रखे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अभी तक नए गाइडेंस पर कोई कमेंट तो नहीं किया और कहा यह भी जा रहा है कि ये राहत अल्पकाल के लिए भी हो सकती है, जब तक कि अमेरिका कोई इसका विकल्प न ढूंढ ले। हालांकि इससे पहले एक भारी भरकम जो टैक्स लगाया गया था उसका असर यह हुआ कि चाइना ने भी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी चाल चलते हुए इसे बढ़ा करके लागू कर दिया। फिर अमेरिका ने ये सोचा कि ठीक है, चाइना में तो सारे प्रोडक्ट्स बन ही रहे हैं, अब अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जो कि खरीदने पड़ेंगे क्योंकि अमेरिका के पास अपने घर में यानी अमेरिका में ये प्रोडक्शन के लिए व्यवस्था नहीं है। अब इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दिमाग लगाया और एक बार फिर से यू टर्न लिया, लेकिन कुछ ही चीज़ों पर, और कहा यह भी जा रहा है कि ये कुछ समय के लिए यानी अल्पकालिक भी हो सकता है। टैरिफ बढ़ाए जाने की कंडीशन में भारत को फायदा ये मिलता कि भारत इस चीज़ का प्रोडक्शन करके अमेरिका को बेच सकता था और अमेरिका भारत में निवेश करता और भी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर। हालांकि जब ये रोल बैक किया गया है तो अभी भी अल्पकाल के लिए तो भारत के पास ये मौका है कि भारत अमेरिका के साथ इस तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर करे और अमेरिका के साथ एक नए दरवाजे को खोले जो अब तक चाइना के साथ चल रहा था। और बहुत जल्द ये हो भी सकता है कि जिस तरह का प्रोडक्शन चाइना में चल रहा है शायद आने वाले वक्त में हम उसे भारत में भी देखें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा और क्या ऐसा होना चाहिए, ये आप अपने विवेक के अनुसार तय करके कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और बताइए कि क्या वाकई चाइना का और अमेरिका का जो ये झगड़ा है, जो एक बिजनेस कूल माइंडेड गेम है या द्वंद्व है, वो भारत को लाभ पहुंचा सकता है और भारत को ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए, इस बारे में भी अपनी राय आप रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।